साथियों गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केआर शिक्षा पर। एक अच्छी और बड़ी खबर जो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और उसका कंक्लूजन करेंगे, वो है ओल्ड पेंशन। जी हाँ साथियों, जिसके लिए कि तमाम देश के कर्मचारी हैं, ये जो शिक्षक हैं वह इसके लिए संघर्षरत हैं, आंदोलनरत हैं कि उन्हें इसका लाभ दिया जा सके। और हिंदुस्तान के इसी खबर पर हम लोग आज नज़र डालेंगे। जो आरएसएस है, बीजेपी का रीढ़ है, उसकी बात क्या बीजेपी मानेगी आने वाले जो इलेक्शन है उसमें, और इसको लागू करेगी क्या? हम लोग इस वीडियो में इसी बात को देखने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हिंदुस्तान के पेपर की तरफ से इसको लिया गया है। तो पुरानी पेंशन शुरू करने जा रही बीजेपी सरकार। आरएसएस नेताओं ने वित्त मंत्री को क्या शुरू करने की दी सलाह। जी हाँ साथियों, भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने 28 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात में केंद्रीय कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का सुझाव दिया है। और आपको पता है कि आरएसएस के अनुसार ही बीजेपी काम करती है। और अगर यह जो बात है, अगर आरएसएस ने बोला है, तो उम्मीद कीजिए कि बीजेपी इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, बीच का रास्ता निकालेगी, या डायरेक्ट जो इनके द्वारा कहा गया है उसको मान सकती है। तो यह मुद्दा हिमाचल और गुजरात चुनावों में छाया रहा है। और बात करें आगे, तो अगले वित्तीय वर्ष जो 23-24 के लिए बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ी संस्थाओं के कई नेताओं से मुलाकात की है। और इस दौरान कई नेताओं ने उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का सुझाव दिया है। तो इस पर कुछ ना कुछ अमल होना चाहिए। और 21 से 28 नवंबर के बीच आयोजित इन बैठकों में संघ से जुड़े नेताओं ने अगले बजट यानी कि में गौ केंद्रित विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी सुझाव दिया है। 24 के चुनाव से पहले के पूर्ण बजट को लोक लुभावन बनाने के लिए सुझाव भी दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन आय में बढ़ोतरी मुद्रास्फीति से जोड़कर किया जाए। इनके अलावा चीनी आयात को हतोत्साहित करने और अधिक रोजगार सृजित करने के उपाय उठाने की भी सलाह दी गई है आरएसएस के द्वारा बीजेपी नेताओं को। केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक स्रोत रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठन हमेशा से ही सरकार की राजकोषीय नीतियों के समर्थन में नहीं रहे हैं और उन्हें बदलने की सलाह देते रहे हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आरएसएस ने बेरोजगारी से निपटने के लिए एक प्रस्ताव पास कर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने का सुझाव दिया था, ताकि देश के अंदर निर्माण उद्योगों का विकास हो सके और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर जोर घटाया जा सके। इस बार भी संघ से जुड़े संगठनों भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच ने देशी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का जो है वित्त मंत्री को सलाह दिया है। और 22 नवंबर को अपनी मुलाकात में भारतीय किसान संघ के नेताओं ने वित्त मंत्री से किसानों की आय बढ़ाने और उनके तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा की और महंगाई दर से जोड़कर पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की भी सलाह दी है। भारतीय किसान संघ के नेताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से देश भर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतने गौ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया। और इसके अलावा साथियों, जो सबसे अहम बात हम पुरानी पेंशन है उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने उनसे मुलाकात के बाद यह सब जानकारी दी है कि द प्रिंट के मुताबिक संघ के श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ नेताओं ने 28 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन, जी हाँ, जो केंद्रीय कर्मी हैं उनके लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का सुझाव दिया है। तो बात करें अगर शिक्षकों की, और ख़ास करके जो नियोजित शिक्षक हैं उनका इससे क्या फ़ायदा होगा, तो उनके लिए तो पुरानी पेंशन अभी बहाल करना संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनका कटौती अभी भी जो ईपीएफ है, ईपीएफ के माध्यम से की जाती है। तो ईपीएफ की कटौती को जब तक एनपीएस में यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम तक नहीं जाता है, तब तक हम ओपीएस की बात नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम एनपीएस तक जाना चाहिए, और डायरेक्ट अगर ओपीएस लागू करती है तो यह भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। फिलहाल वो शिक्षक जिनको अभी भी पुरानी पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको इनसे फायदा हो सकता है, अगर यह बीजेपी का जो सरकार है वो आरएसएस की बात मानती है
और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करती है। तो इसका लाभ सीधे तौर पर जो जो नेशनल पेंशन स्कीम धारक कर्मचारी हो या शिक्षक हो, उन सभी को सीधा फ़ायदा इसका मिलेगा।